हेलो गाइज, मैं आपकी गीता मैम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। आज हम इसके PYQs करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो पिछली बार के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अपने लिए रीड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके रीड में नया टॉपिक जुड़ गया है। इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए NEP 2020 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य अपने को पता है कि कर्नाटक है और दूसरा मध्य प्रदेश है। दोनों को याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। NEP 2020 के अनुसार देश की कुल GDP का कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश करना है? तो ये 6% करना है, जबकि 2020 से पहले शिक्षा पर 4% किया जाता था। NEP 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है परख। NEP 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। NEP 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो 5+3+3+4 पर आधारित है, जबकि इससे पहले NEP 1986 का स्ट्रक्चर क्या था? 10+2+3 स्ट्रक्चर था। NEP 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की? तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। NEP 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सर्वांगीण विकास का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? तो ये प्री प्राइमरी यानी आपकी जो बाल वाटिका और आंगनबाड़ी पर जो शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर बैग की ज़रूरत नहीं होगी, बैगलेस शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा? कक्षा 6 से, जबकि NEP 2020 से पहले ये कक्षा 9 से शुरू किया गया था। NEP 2020 को निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? बहुभाषावाद की सिफारिश की गई है। NEP 2020 बालक में किसकी वृद्धि करना चाहती है? तो अपसारी चिंतन और पूर्व संपत्तियों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करती है। भारत NEP 2020 के अनुसार पुनः प्रतिस्थापित होंगे। विश्व गुरु के रूप में भारत उभर करके आएगा, ऐसा हम चाहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6 से दी जाती है और इस एजुकेशन को 50% करना है 2025 तक। कहने का मतलब है कि 2025 तक हमें 50% बच्चों को वोकेशनल शिक्षा से जोड़ना है। तो इस प्रकार से आज के हमारे NEP 2020 के ये 15-16 क्वेश्चन हैं वो तैयार हो गए। ये हमारे रीट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस हैं। कल के सेशंस में हम इनसे आगे के क्वेश्चन जो NEP से रिलेटेड हैं वो करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वापस से थैंक यू।